वेलकम बैक नाजरीन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आंखों के मुआयना के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे। असदकल साहब, क्या लगता है आसिफ अली जरदारी का दौरा दुबई, इसके पीछे क्या फैक्ट्स? देखिए, इससे पहले भी उन्होंने जब बयान दिया था उस वक्त तो हालात थोड़े डिफरेंट थे। जब ईंट से ईंट बजाने को उन्होंने बयान दे के फिर वो 11 ईंटें इकट्ठी करते रहे, उसके बाद ऐसी वो फिर उनकी दोस्ती बनी कि अब माशाल्लाह एक ही पेज पर एस्टेब्लिशमेंट और जरदारी साहब जो नजर आते हैं और उनके सबसे बड़े डिफेंडर जो है वो नजर आ रहे हैं। हमेशा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो आज के दौर में देखें तो पीटीआई थी और उससे पहले नून लीग रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा विक्टिम रही है, तो उनको कभी मौका मिल ही अगर गया है तो वो भी खूब चाहते हैं कि हम इसमें अब हमें भी इसको एंजॉय करना चाहिए। तो पहले भी आपने देखा था, कभी आपको पता है कैबिनेट की मीटिंग्स भी सिंध की दुबई में होती थी और कभी नून लीग की हुकूमत की कैबिनेट की मीटिंग जो है वो लंदन में होती थी। तो इसकी वजह होती है हमारे जो बेसिकली ये जो पॉलिटिशियन है ना, ये डरते हैं हमारे मुल्क की सलामती के इदारों, सिर्फ इनसे डरते हैं, यानी ISS से डरते हैं, MI से डरते हैं, आर्मी से डरते हैं। IB तो चूंकि सिविलियन एजेंसी है उसके साथ तो मिल के सारे ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ये मुल्क दुश्मन जो एजेंसियां हैं उनसे इनको कोई खौफ नहीं है। इसलिए बाहर जाके मुलाकातें करते हैं, बाहर जाके जूम, स्काइप, फेस टाइम वो यूज करते हैं। तो जहां से इनको डर रहता है कि कहीं हमारी चीज जो है को पकड़ी नहीं जाए। चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब हो सकता है, मैं तो इसको यही कहूंगा। बहरहाल जरदारी साहब जो गए आंखों का मुआयना, उन्होंने भी जिस तरह उन्होंने कहा जहांगीर तरीन साहब ने, उसके अंदर और भी कई चीजें हैं। वहां से राब्ते होंगे, मुलाकातें होंगी और स्काइप कॉलें होंगी, कॉन्फ्रेंस कॉलें होंगी, कुछ मुलाकातें होंगी। कुछ जरदारी साहब यहाँ मुलाकातें करते थे, वो लाइमलाइट पे आ सकते थे। कुछ उन डिग्नेटरी के लिए शायद मुलाकातें करते थे, उनके लिए भी मसला था। तो अब ये मुलाकातें भी होंगी और इसके साथ साथ जिस तरह सिंध के अंदर बड़ा दावा कर दिया मुराद अली शाह ने कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेयर, एक तो उन्होंने कहा कि हमारे आएंगे, कौंसिल वगैरह चेयरमैन बनेंगे। दूसरा, हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पहले PTA के चेयरमैन ने सपोर्ट की, हलीम आदिल ने भी कहा कि सब दें। लेकिन दूसरी आपने खबर कर दिया है कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने मदद मांग ली है, गालिबन किससे? PTI से मदद मांगी है और PTI ने कहा है कि जमात इस्लामी को वोट देंगे। अच्छा। और जो चेयरमैन PTI का जमात इस्लामी को वोट नहीं देगा उसको डिसीट कर दिया जाएगा। अच्छा, चले बहरहाल ये तो अब कहानियाँ, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि चीज़ें और भी हैं और बहुत चीज़ें हैं। मैं टीज़र थोड़ा सा दे दूँ। एक तो ये है कि जो PTA के चेयरमैन के दाएं बाएं, उसमें आमर कियानी, उसमें इमरान इस्माइल, उसमें अली हैदर जैदी, उस्मान बुजदार, साबा खतून अव्वल और उनके अहले खाना और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इन्होंने जो छोड़ा है ना, साना 9 मई की वजह से नहीं छोड़ा। इनके करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों के खाते पकड़े गए और वो रकम मुल्कों में पड़ी हुई है। कैसे जाती थी, कैसे इकट्ठी होती थी, कितने करोड़ है, कितने करोड़ डॉलर है, पाकिस्तान से डॉलर कौन लेके जा रहा था, डिप्लोमेटिक बैगों के अंदर डॉलर भर भर के कौन ले जा रहा था। उन मुल्कों के अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सलामती के इदारों की बात हो गई है। इन सारी चीज़ें इनके खाते पकड़े गए हैं और जब इनको दिखाए गए हैं कि गले गले ये सारी चीज़ें, इनके वहम गुमान में नहीं था और वो हमारे ही इदारों के जो लोग थे वही इनके साथ जो मुख्तलिफ दाएं बाएं आगे पीछे थे, इनको ये नहीं पता था कि वो हर चीज़ रिपोर्ट हो रही थी। तो कितने मिलियन डॉलर बाहर गया कैपिटल ऑफ फ्लड के जरिए डिप्लोमेटिक बैग्स में, वो भी बताएंगे कौन उसमें इन्वॉल्व था। और ये लोग जो ये कहते थे ना कि हम जो है 9 मई की बड़ी इनको दर्द उठाए कई 1 महीने या हफ्तों बाद, ठीक है, वो दर्द ये नहीं उठा। इनके जो करप्शन के खाते जब पकड़े गए हैं ना, तो इस वजह से ये परेशान है। 70 करोड़ एक का है, 17 मिलियन डॉलर एक का है जो बाहर ले गया बैगों में भर के। और ये तो छोटी छोटी चीज़ें। इस तरह खतून अव्वल, उनके भाई, बेटियां, बेटे और बुजदार उसके भाई आगे पीछे फ्रंटमैन और जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स, इनके खरबों के मामलात हैं। वो एंटी करप्शन में भी है, नैब के पास भी हैं। और जब ये ज़ेर हिरासत लोग थे तो इसके बाद वो जो बंदे हमारे इदारों के साथ इनके थे तो उन्होंने सारे बांडे अब फोड़ दिए। तो वो चीज़ें जो एक एक करके या